वृद्धा पेंशन होनी चाहिए, विधवा पेंशन होनी चाहिए, दवाइयाँ गोलियाँ बुजुर्गों की फ्री होनी चाहिए। हमें तो इस टाइम भाई मैं तो चाह रही हूँ, दिन रात प्रार्थना करती हूँ, केजरीवाल जी केजरीवाल जी केजरीवाल जी, यहाँ पे आना केजरीवाल। क्लिनिक गली गली के अंदर, दवाई भी फ्री, डॉक्टर फ्री, आना जाना लेडीज़ों का बस फ्री। तो उस चीज़ को लाओ ना जिससे हमें कुछ मिले। और यहाँ तक पहुए फ्री, और यहाँ तक पहुए फ्री है। हाँ, जरा जरा से इतने इतने उनको पहुए फ्री, उन्हों का नाम नहीं लेते। पौवे पिला पिला के तो बरकला देते हैं हमारे बच्चों को। पौवे पिला पिला का बड़ा जिंदगी खराब कर रखी है। घर में मार धाड़, बहन की लोट लिकड़, माँ के लोट मार को। कैसे बाल फी में तो लुगाइयों को गाली दें भाड़ू है नहीं, अरे पौवे बंद करवा दो। मेरठ कैंट के सोफीपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। कुछ लोग यहां पर हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पहले भी जीत थी, इस बार क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको इस बार? जी बीजेपी से खुश है जी, बस अच्छे काम कर रहे हैं वो, जो भी है गरीबों को कुछ 2-2.5 लाख रुपए के मकान भी बनवा रहे हैं गरीबों के लिए, जिनके पास नहीं है उनको रहने के लिए सुविधा दे रहे हैं। अच्छा है, खुश हैं आप? नाम क्या हुआ आपका? कुमार जी, अनिल कुमार। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी आपके फ़ायदे के लिए हुई है इस सरकार की वजह से? फायदा तो हमारा अपने क्या, सब भाई लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, तो हमारा भी उसमें अगर उनको उनके लिए सही हो रहा है तो हमारे लिए भी अच्छा है। जी जी, जो भाई साहब ने कही वही अपना बताइए। भाई साहब का अपना अलग है, आप अपना बताइए। वही बात भी है तो आप अपने आप बताइए जी। आप खुश हैं क्या यहाँ पे? हाँ जी, आप अपने नेता से, आप अपने विधायक से खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने नेता से, हमारे गांव समाज के हिसाब से बिल्कुल उस चीज़ में हम खुश हैं जी। सही, उनका कार्य भी सही है और सारा कुछ सही बात है जी। मतलब वो सही है मैडम, हम तो कार्य उनका सही है जी, कार्य उनका सब सही लग रहा है, हमें तो सही लगता है उनका कार्य। जैसे जब आप बोलते हैं कि कार्य सही लग रहा है, कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है? हम तो मजदूर टाइप का आदमी है, तो उन्होंने घर मकान भी बनवा कर दिए, हमें सहायता करी हमारी। जी हाँ। तो आपका घर बना है? जी हाँ। कब बना आपका घर? ये अभी बना जी, लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन चालू हुआ था तभी सही। जो बदमाशी चल रही थी वो खत्म कर दी उन्होंने। अब एकदम खत्म है मतलब आप बोल रहे हैं, तो अपराध नहीं है। पहले क्या होता था, पहले कौन सी चीज़ से जिससे ज़्यादा तंग थे आप? पहले जो दूसरे पार्टी आए हुए थे ना, कैसे वो वही मुलायम की, तो उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा रह थी। किस तरह की गुंडागर्दी होती थी? भाई वो छेड़छाड़ी लड़के के साथ। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डर गए लोग? डर रह गए ना, उन्हों के पीछे को आगे पीछे कोई है नहीं, दोनों हैं योगी और मोदी, तो उनसे कौन पंगा लेगा। अब तो जो चुपचाप बैठे सब, बोलेगा ऊपर पहुंचेगा। तो ये आपको लग रहा है कि घर के जो बच्चियां हैं सुरक्षित हैं? बढ़िया एकदम। और जो अमित शाह बोलते हैं कि खूब गहने पहन पहन के रात में भी निकल सकती हैं, रात में निकल सकती हैं गहने पहन के? वो नहीं निकल। नहीं, मतलब सुरक्षा है लेकिन वैसी नहीं, वैसे वाले कोई बात नहीं है। कैसे खुश हो जाएंगे आप बताइए, कैसे खुश हो जाएंगे मजदूर आदमी? क्या मजदूर आदमी जब सिलेंडर भरवाते थे, सिलेंडर कितने का आ रहा था और अब कितने का आ रहा है? सरसों का तेल पहले कितने का था, अब कितने रुपए किलो आ रहा है? जब हमारा काम नहीं है, मजदूरी भी नहीं है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद कर दी, कंपनियां बंद कर दी, लोग बाग फुटपाथ पे आ गए, तो और क्या समस्या इससे ज़्यादा होगी? भूखमरी फैली पड़ी है मोदी जी और योगी जी के राज में। वो लोग तो को लगता है कि हमने तो मंदिर बनाया तो हम जीत जाएंगे। मंदिर बनाया तो मंदिर में सोने की ईंट, चांदी की ईंट दबवा रहे हैं, इतना उसमें दबवा रहे हैं। गरीबों को दान करो, गरीबों की लड़कियों की शादी करवाओ, उनकी लड़कियों को शिक्षा दिलवाओ, उनकी लड़कियों को कोचिंग करवाओ, क्या सुविधा है यहाँ बताओ? मंदिर का तो जिक्र वो पहले से करते थे और मंदिर के नाम पे वोट भी पड़ गया उनको।
वोट बस जैसा पड़ गया मैडम वैसे ही पड़ गया। वोटों की तो बस पूछो मत ना। ये हमारे जो लड़के पढ़े लिखे जनरेशन जो आने वाली है वो भी मतलब इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया। तुम मेरी बेटी को देख लो, सी टेट, यूपी टेट, MAA, B.Ed और कितनी डिग्री लिए बैठी है बेअर्जी। सर्विस किसी बच्चे की नहीं है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप बताइए, आप तो मीडिया में दुनिया भर की खबर लेती फिरे जाओ, बताओ क्या कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे। एरोप्लेन बनवा रहे 300 करोड़ का है भाई, और जी मतलब विदेशों में घूम रहे, GST ले, सब्सिडी खत्म कर दी, सब चीज। मान ली ये जो खाते खुलवाए जा, ये क्या बोलते हैं इसको, जनधन में किसके पैसे आ रहे हैं? आया किसी का? जीरो बैलेंस थे वो। सब बिल्कुल खल्ला जीरो अभी तक बिल्कुल किसी को कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा यहाँ तो। और गरीबी इतनी बुरी, गुलामी पे ला दी सब। बहू बेटी बेचारी झाड़ू पोछा करने जा रही हैं, मजदूरी करने जा रही हैं। खाना मिल गया, ना मिल गया तो बच्चे भूखे सो गए। वो कंडीशन ला दी मोदी ने और योगी ने। अच्छा, किसकी सरकार आपको सबसे अच्छी लगती है? सबको, हमें तो सबसे अच्छी लग रही है केजरीवाल जी की। केजरीवाल दिल्ली के उस प्रशासन के अंदर, हाँ दिल्ली में हमारी रिश्तेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। बिजली का बिल फ्री, पानी फ्री, और जी क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिक, दवाइयाँ फ्री, डॉक्टर फ्री, आना जाना फ्री, बहुत सुविधा है। हम चाहते हैं, सब बच्चों से कहती हूँ मैं, केजरीवाल को वोट देना भाई सब। ठीक है, धन्यवाद मैडम। अगर बताइए। और बहुत हो गया, मेरे बस कितना बोलना नहीं है क्योंकि मैं बीमार है। अच्छा, नाम बताइए अपना। बस नाम मत पूछो मेरा। गुमनाम मैं गुमनाम। तो सब इन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, निभा के हम सब एक भाई। और कहते हैं कि हमने तो जाति बल्कि खत्म कर दी है, पिछली सारी उन्होंने जाति बढ़ा दी। कभी नहीं करी, बोलो आगे बोलो। कभी नहीं करी उन्होंने जाति। अब तो ये जाति सब और ये तो इन लोगों को बिल्कुल नौचारे के, इनको गड्ढा, बिना गड्ढा खोदे गाड़ दो। गरीबी और ज्यादा दुगनी ला दी मोदी ने और योगी ने। इससे पहले इतनी परेशानी थी नहीं जितनी अब है। हरिजनों को जिनकी जुत्ती सिर पर थी ना, वो जुत्ती फिर सिर पर आवे। गुलामी बहुत तगड़ी गुलामी। ये कह रहे थे कि कोई गरीबी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इनको। दिक्कत कैसा ना देखे जरा, कैसी हालत हो रही है। बस बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तो चेहरे से पता लग जाएगा दिक्कत है या ना। देखो मैडम, हम बहुत खुश हैं और हम तो बीजेपी से बड़े खुश हैं। अभी मैंने इनसे बात की यहाँ पे। भैया बीजेपी से खुश है तू? क्या दे रहा मोदी? 2 रोटी मिल रही है अपना तो, बिना कमाए मिल रही है। कमा के तो कमाना तो घर में बैठ के खा रही है। किसी की भी सरकार हो, कमाना तो फिर भी पड़ेगा ही। पड़ता है। ऐसा जैसा मोदी जी ने बर्बाद करा देश को, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं। जितना मोदी जी ने बर्बाद करा देश को, आज तक किसी भी नेता ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं। आपकी बात सही है। महंगाई तो है ही, महंगाई तो है। देखो हाँ, आप कह रहे थे सब बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं हमारे लिए तो ठीक है। अपने जब 2 रोटी अपना खा रहे हैं, ठीक है। अभी मजदूरी तो सब में करनी पड़ेगी, सरकार किसी की। वैसे परेशानी भगानी चाहिए। हम तो ये नहीं चाहते। ये जो इन लोगों ने, ये तो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, तो लड़ाई और करवानी चाह रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है लड़ाई हो सकती है ऐसे? बिल्कुल, देश में ये तो खंडा पूरा बजा रखा इसने तो, योगी ने और मोदी ने। वो कह रहे हैं हम तो हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए करते हैं। क्या कर रहे हैं मुझे बताओ? हिंदुओं के लिए मंदिर, वही तो मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा है और वही गिरजा है। बात एक ही है। तुम लोगों को प्रधानमंत्री बना इसलिए नहीं बनाया गया था। वोट हमने भी दी थी इनको, मगर अब नहीं देंगे। आपने पिछली बार वोट दी? हाँ बिल्कुल दी। 2014 में भी? बिल्कुल दी। 17 में भी? ऐसे याद नहीं है मुझे, 17 की और 14 की और 15 की मैं बताऊं। पर आपने दी? हाँ वोट दी हमने। अच्छा, क्या सोच के आपने वोट दी थी? किस मुद्दे पे आपने वोट दिया था? अरे हमने इसको प्रधानमंत्री को तो ना वोट दी और ना ही हम देंगे। हमने दी थी पहले, मधु गुर्जर उठी थी, हमारी बहन जी नहीं उठी थी जब हम फूल पे आ गए थे। बाकी तो हम तो अपने हाथी पे चढ़ रहे हैं।
चाहे भला उसके हमारे हाथ में पूंछ आ रही है या सूंड आ रहा है, बाकी हैं हम हाथी पे। ठीक है, अब हमने हाथी को पीछे छोड़ दिया, वे लखनऊ में खड़े हैं, खड़े रहो देख। बाकी अब हम चाह रहे हैं हम केजरीवाल को लाएं, यूपी के अंदर केजरीवाल जी आए, हमारी तमन्ना ये है। ठीक है मैडम। जब ये विधवा होगी थी तो इनके 4 छोटे छोटे, एक इतना सा, एक टमी के अंदर था, उसके बाद 3 तो खैर पहले हो चुके थे। अब इनके दिल से पूछो कि वो 4 बच्चे इन्होंने कैसे पाले मजदूरी करके। पेंशन नहीं, विधवा पेंशन नहीं, कोई सहायता नहीं। पेंशन नहीं आती है आपको? दे रहे हैं पेंशन, किसी के भी ना दे रहे। वृद्धा पेंशन होनी चाहिए, विधवा पेंशन होनी चाहिए, दवाइयाँ गोलियाँ बुजुर्गों की फ्री होनी चाहिए। हमें तो इस टाइम भाई मैं तो चाह रही हूँ, दिन रात प्रार्थना करती हूँ, केजरीवाल जी केजरीवाल जी केजरीवाल जी, यहाँ पे आना केजरीवाल। क्लिनिक गली गली के अंदर, दवाई भी फ्री, डॉक्टर फ्री, आना जाना लेडीज़ों का बस फ्री। तो उस चीज़ को लाओ ना जिससे हमें कुछ मिले। और यहाँ तक पहुए फ्री, और यहाँ तक पहुए फ्री हैं। हाँ, जरा जरा से इतने इतने उनको पहुए फ्री, उन्हों का नाम नहीं लेते। पौवे पिला पिला के तो बरकला देते हैं हमारे बच्चों को। पौवे पिला पिला का बड़ा जिंदगी खराब कर रखी है। घर में मार धाड़, बहन की लोड़ी, सुथरी लिकड़, माँ की लोड़ी लिकड़ बाहर को। कैसा है बाल फी में तो लुगाइयों को गाली दें भाड़ुए नहीं। अरे पौवे बंद करवा दो, पौवे बंद होने चाहिए। हाँ, ये हकीकत है। ये जो हमारे यहाँ ठेका है गोल बट्टे पे, चलो और पौवे बंद होने चाहिए भैया। उनसे कहो, उनका यू पानी बंद कर दो इसका, जो इनमें बोतलों भर भर कर पिलाया जा। जहर है जहर, जो कि सर्वे कर लो तुम, पूरी दुनिया के अंदर जितनी विधवा यहाँ इस गांव के अंदर मिलेंगी, कहीं नहीं मिल सकती इतनी विधवा, जितनी विधवा यहाँ मिलेंगी। अब चलिए बेटी, नाम मेरा अब चली। ये आपका नाम है? अब चली गई वो। हाँ जी। हाँ भाई, काम कुछ काम वाम है कि नहीं है? मेरी नजरों में तो कहीं दिख रहा नहीं काम वाम। यहाँ नाम क्या आपका? राहुल। कितने साल के आप? 25। तो क्या करना चाहते हैं काम? काम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे धर्मशाला बननी चाहिए, यहाँ पे धी बिट्टी की शादी हो जानी चाहिए, यहाँ पे ये टूटना चाहिए पूरा, यहाँ पे ये बनना है, सामने वीडियो बना लो। पढ़ाई लिखाई किया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। आबुलान पे सदर बाजार में जॉब है आपके पास ना? तो आप ये बताइए जरा, यहाँ के जो युवा वगैरह हैं, उन लोगों का कुछ भविष्य अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में, या बदतर हो गया, वैसा का वैसा ही है? ऐसे कैसे ही है जी, कुछ नहीं है, बदला नहीं है कुछ। तो पहले अच्छा था कि नहीं था? पहला तो था अच्छा वैसे, अब फिलहाल नहीं है जी। खुश हैं आप? किस बात से खुश नहीं है? महंगाई हो रही है जी, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रही है सरकार ने, तेल पे, सिलेंडर पे, हर चीज़ पे। तकलीफ कहाँ से खाएगी सरकार से, बताओ? महंगाई कर रही है, बताओ। महंगाई कर रही है, यही तो सरकार बेकार है ना, इस वजह से महंगाई कर रही है। जनता कहाँ से खाएगी? सरकार बदलेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। और बदलेगी, जब भी तो बदलेगी, जब भी तो महंगाई कम होगी। सरकार ने बढ़ा रखी है महंगाई। हाँ, वो तो है ही, जब से मोदी आया, जब से तो महंगाई है, योगी आया। क्यों नहीं कम कर रहे ये लोग महंगाई? इनको डर नहीं है हारने का? जब से मेट्रो बननी है, सब कुछ पैसा उससे तो निकाल दे जनता से। तो आप लोग दे भी तो रहे हो। वो तो दे रहे हैं हम। तो इनको डर क्यों नहीं है हारने का? हर सरकार को हारने का डर होता है ना। तो हारेगी सरकार ये बीजेपी की। वो कह रहे 350 से ऊपर आएंगे हमारी सीटें। नहीं आने की। मशीन में 420 कराते हैं ये लोग, मशीन हम तो वोट डालते हैं इस पे, और ये आईफोन भी चला देंगे। मतलब हम लगा तो रहे हैं उस पे, झाड़ू पे,
या हाथी पे या साइकिल पे और जारी सारी फूल पे। तो ये भी इनकी 420 है, चालाकी है। ईमानदारी से नहीं जीतते मोदी जी। मोदी जी बेईमान हैं, बेईमानी से जीते हैं। इनकी सरकार पूरे टोटल जितने भी बुड्ढे बैठे हैं ये सब गद्दार हैं, सब बेईमान हैं। आपने कहा बुड्ढे बैठे हैं, यानी कि आपको लगता है युवाओं की सरकार होनी चाहिए? युवा, हाँ युवा होने चाहिए। जो आज की जो चल रही है ना हवाई, इसको समझे। ये कितने पढ़े लिखे हैं बताओ? जो पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो आगे निकल के वो चलाओ सरकार, वो लो देश को अपनी मुट्ठी में। इनके बस की ये सट्टे आ गए, इनके बस की सरकार चला। पर किसकी सरकार आ रही है, आपको क्या लग रहा है? हवा कहाँ है? अब की बार तो भैया झाड़ू वाले की भी आ सकती है, बहन जी की भी आ सकती है, झाड़ू वाले की भी आ सकती है, अखिलेश यादव की भी आ सकती है। तीनों में से हमारे लिए तो ये ओके हैं। मतलब बीजेपी छोड़ के कोई आ जाए आप खुश? कोई भी आ जाए, बीजेपी को जाना ही पड़ेगा, चाहे अपना। आई है जब से सरकार क्या नाम की महंगाई पे महंगाई कर रही है। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? महंगाई? महंगाई सबसे ज़्यादा महंगाई है। और जी दुनिया मतलब जिस तरह तेल वो हालत 2100 रुपए का आ रहा है, बताओ। मजदूरी इन्होंने रोजगार जो सुनो, जो मतलब हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ थी, फैक्ट्री थी, बच्चों के रोजगार थे, यहाँ से छोड़ के सब कश्मीर पहुँचाया जा रहा। अंबानी, अडवाणी, इनकी सरकार है। असली पूछे तो इनकी सरकार है, मोदी की भी नहीं है। मोदी तो कठपुतला है। इन लोगों का पेट भरा जा रहा पैसे वालों। देखो अगर ये 420 से जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं बाकी ने कोई अपनी तरफ से वोट देने वाला नहीं है। हमें नहीं पता, नहीं कहाँ तक की पब्लिक कह रही है, दुनिया कह रही है। फिर वो हिंदू मुस्लिम कर करके वोट ले लेंगे ना। हिंदू मुस्लिम तो देखिए अब दुनिया भर के तो इन्होंने साधु इकट्ठे कर रखे हैं, सबके तो इन्होंने वो बनवा दिए। आधार कार्ड साधुओं के पूरे बाबा बैठे हैं, ये भी बाबा और वे भी बाबा। अब भैया हम क्या जाने साधुओं को ला के पता नहीं किस किस की वोट डलवा में कैसे कैसे करा। कौन देख रहा है इनकी 420 को? मैडम कोई नहीं देख रहा। बहुत ज़्यादा 420 मोदी और योगी।